भारत सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए भारत में आस्था और तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है। अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मंदिरों और तीर्थ स्थानों का अर्थ विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। बाबा काशी विश्वनाथ हो या चार धाम की यात्रा या फिर हो कोई तीर्थ यात्रा, वैसे तो ये यात्राएं सीधे तौर पर धर्म और आस्था से जुड़ी नजर आती हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थविज्ञान एक अलग ही तस्वीर दिखाता है, जो बताता है कि मंदिरों का अर्थशास्त्र भी देश की जीडीपी में अपना खास स्थान रखता है। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थलों के बारे में आम धारणा यही है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा। लेकिन इसकी बड़ी तस्वीर ये बताती है कि भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकॉनमी करीब 3.02 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा पाठ से जुड़े अन्य सामान भी शामिल हैं। एक आकलन के अनुसार 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक तीर्थ स्थलों पर ही जाते हैं, जहां लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। मंदिर का यही अर्थ विज्ञान विकास को भी रफ्तार देता है। भारत जैसे देश में जहां आस्था का स्थान सबसे ऊपर है, वहां धर्म का अर्थशास्त्र इकोनॉमी को गति देने में काफी अहम है। NSSO का डेटा बताता है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना संकट और पलायन की समस्या से जूझ रहे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को चार धाम की यात्रा से ही मजबूती मिली है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोगों को रोजगार मिला। बंद पड़े होटल, रेस्टोरेंट, कैफे में भी पर्यटकों की आवक से रौनक रही। इस बार केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में सिर्फ घोड़ा खच्चरों, हेली टिकट की यात्रा भाड़े से ही लगभग 211 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिसमें अकेले केदारनाथ में लगभग 190 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं यमुनोत्री में भी घोड़े खच्चर कारोबारियों ने लगभग 21 करोड़ का कारोबार किया है। चार धाम यात्रा से जुड़े टैक्सी व्यवसायियों ने भी पिछले सालों की औसत आय से 3 गुना अधिक का कारोबार किया है। भारतीयों की धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने और धार्मिक स्थलों के सर्किट निर्माण पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अयोध्या का श्री राम मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ, महाकाल कॉरिडोर, चार धाम यात्रा और बुद्ध सर्किट इनमें से प्रमुख हैं। केदार धाम और बद्री धाम का भी कायाकल्प किया जा चुका है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में सरकार करीब 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। मंदिरों के बाद देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। दिवाली के मौके पर जहां 42 टन सोने की खरीद से कुल कारोबार 250 लाख करोड़ का हुआ, तो वहीं आस्था के महापर्व छठ में भी करोड़ों का कारोबार हुआ। जाहिर है, इन त्योहारों से स्थानीय स्तर पर रोजगारों की समस्या से जूझ रही जनता को न केवल रोजगार मिला, बल्कि कोरोना और मंदी से हिचकोले खाती देश की अर्थव्यवस्था को हिंदू पर्व त्योहार, धार्मिक यात्राओं और मंदिरों ने एक नई रफ्तार दी है।